नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज का खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के 50 साल पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने इंसेफ्लाइटिस को काबू किए जाने को लेकर कई बड़ी बातें कही, साथ ही यहां वास्तविक यज्ञ की परिभाषा भी बताई। सीएम ने अपने संबोधन में बीआरडी कॉलेज के 50 साल पूरे होने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि सबसे पहले कोई व्यक्ति हो या संस्था 50 साल का कार्यकाल उसके लिए मायने रखता है। एक समय ऐसा था कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया था, इसे यहां से मूव किए जाने का भी संकट आ गया था। लेकिन आज चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र में देश और दुनिया के अंदर बहुत कुछ नया हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र बीआरडी मेडिकल कॉलेज है। उधर बदायूं में विधायक के गांव में डिप्टी सीएम केपी मौर्य पहुंचे, जहां वो बिलसी विधायक के पिता के 10वीं में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने श्रद्धांजलि सभा में उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार पार्टी विधायक के साथ है। वहीं मौके पर डिप्टी सीएम के साथ साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, दत्तागंज विधायक राजीव कुमार सिंह समेत जिले के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने 17 नवंबर से शुरू होने जा रहे काशी तमिल संगम की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के लोग काशी आने के लिए उत्साहित है। साथ ही कहा कि कार्यक्रम का प्रचार प्रसार आम लोगों में ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। पूरे महीने चलने वाले इस कार्यक्रम में 2500 से ज्यादा तमिल शिक्षाविद, डॉक्टर, किसान, पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग भाग लेंगे। यह लोग काशी की परंपरा, सजीवता, खान पान, दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करेंगे। यहाँ के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ यहाँ की मीनाकारी और संस्कृति को समझेंगे। बता दें कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति एवं पर्यटन सहित अलग अलग विभाग इसका संयुक्त रूप से आयोजन कर रहे हैं। काशी तमिल संगमम शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारत की सभी भाषा को महत्व देने की बात कही है। प्रारंभिक अवस्था में विद्यार्थी अपने मातृभाषा में ही पढ़ेंगे तो उनकी समझ, उनकी परिपक्वता, उनकी सृजनशीलता की परिप्रकाश होगा। ऐसे रिकमेंडेशन एनईपी में है। उसी को समाज में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये तमिल संगमम की आयोजन किया गया है। काशी की एक नई रूप आ चुकी है। काशी कॉरिडोर लोकार्पित होने के उपरांत हमारी संस्कृति में तमिलनाडु की कोई गांव नहीं है जहां काशी से जुड़ाव नहीं है। विश्वनाथ बाबा की, महाप्रभु शिव जी की अखंड श्रद्धा काशी के माध्यम से तमिल साहित्य, तमिल संस्कृति और तमिल परंपरा में जुड़ी हुई है। ऐसे कहा जाता है कार्तिक महीने में, तमिल कार्तिक महीने में हर एक घर से शिव जी के पास दीप जलाने की परंपरा है। उसी को एक नया रूप देने के लिए तमिलनाडु से 3 जगह से, रामेश्वरम, कोयम्बटूर और चेन्नई, ऐसे 3 जगह से इस महीना भर में 12 ग्रुप में 2500 समाज जीवन की प्रतिष्ठित व्यक्ति को चयनित करके लाया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी रेलवे स्टेशन और राजघाट स्थित मालवीय पुल का निरीक्षण किया। अंग्रेजों के जमाने में बने इस पुल की जगह अब आवाजाही के लिए नया पुल बनाया जाएगा। वहीं रेल मंत्री ने कहा कि यह पुल रेलवे की 4 लाइन और उसके ऊपर हाईवे की 6 लेन वाला होगा। उसी के लिए निरीक्षण किया गया है। देखा और समझा गया है कि पुराने पुल के समक्ष नए पुल की साइट, अलाइनमेंट और डिजाइन कैसे होगा। यह एक बड़ा
बड़ा प्रोजेक्ट है और इसको पूरा होने में थोड़ा समय लगेगा। बनारस के चहुमुखी विकास के लिए हमेशा प्रयासरत है। इसी कड़ी में दो बड़े प्रोजेक्ट, एक हुआ गंगा जी पर एक नया पुल जिसमें रेलवे की 4 लाइनें होंगी और हाईवे के 6 लेन होंगे। रेलवे की 4 लाइनें और उसके ऊपर हाईवे के 6 लेन, उसका आज निरीक्षण हुआ है कि किस जगह पे साइट रहेगी, किस जगह पे उसका अलाइनमेंट रहेगा, पुराने पुल के समक्ष कैसा नए पुल का डिज़ाइन बनेगा, वो सब चीज़ों का निरीक्षण हुआ है। और काशी बहुत समय से एक महत्वपूर्ण स्टेशन था, इसका रीडेवलपमेंट हो जिससे कि काशी स्टेशन के आसपास रहने वाले जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में एक बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी आए, एक बड़ी अच्छा प्रभाव पड़े। इसलिए करीब 350 करोड़ रुपए के लागत से काशी स्टेशन के कंप्लीट रीडेवलपमेंट का पुनर्निर्माण एकदम भव्य तरीके से इसको करना, जिसमें हमारे बनारस की जो धार्मिक संस्कृति है, जो मंदिरों की संस्कृति है, उस संस्कृति को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन बनाना। आप देख रहे हैं डिज़ाइन जिस तरह से बन रहा है, उस डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए, यहाँ की भावनाओं को, यहाँ की अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए इसका पुनर्निर्माण होगा। पीलीभीत शहर के मोहल्ला इनायतगंज में 24 अक्टूबर को रात में तेज धमाके के साथ धातु नुमा एक टुकड़ा गिरा था, जिसे लोगों ने उल्कापिंड करार दिया। इससे घर के लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। लोगों ने बताया था कि आसमान से गिरी वस्तु की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे मोहल्ले में इसकी गूंज सुनाई दी, जिसकी वजह से घर की दीवार भी चटक गई थी। मामला सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ था। वही इस कथित उल्कापिंड गिरने के मामले में भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण विभाग के 2 सदस्यों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। दोनों सदस्यों ने बारीकी से जांच की और उल्कापिंड को लेकर चले गए। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों। पीलीभीत की नवीन मंडी में इन दिनों बंदरों का कहर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मंडी में किसानों और उनके अनाज की सुरक्षा के लिए पीआरडी जवानों और लंगूरों की तैनाती की गई है। बता दें कि बीते कई दिनों से मंडी परिसर में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। जैसे ही किसान अनाज लेकर मंडी परिसर में आते हैं, बंदर उन पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से जगह जगह पर लंगूरों के पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही लंगूरों को कई स्थानों पर बिठाया गया है ताकि बंदर लंगूर को देखकर भाग जाए। सहारनपुर के सदर बाजार इलाके में एक बदमाश मां की गोद से बच्चा छीनकर फरार हो गया। बता दें कि ये घटना देर रात की है, जब हिना नाम की महिला सड़क किनारे बैठकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। तभी एक शख्स ने महिला को अपनी बातों में उलझाया और उसका बच्चा छीनकर मौके से फरार हो गया। वही यह पूरी घटना पास में लगी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। महिला ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू की। जी हाँ, कल रात को करीब 11:15 बजे के टाइम की वारदात है। वहाँ पे जैसे आपने सीसीटीवी वीडियो में देखा, पुलिस को भी सूचना मिल गई थी। पुलिस मौके पे पहुँची थी, सीसीटीवी देखने की तुरंत कार्रवाई कर रही थी। मैं भी मौके पे पहुँचा था। ये घटना 11:15 बजे घटी थी। उसके बाद ये जो युवक है वो एक गाड़ी में बैठकर मलीपुर रोड साइड भागा है। इसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है और आगे की कार्रवाई सीसीटीवी देख के की जा रही है। वहीं बांदा से पारिवारिक विवाद की खबर सामने आई है। मामला बबेरू थाना क्षेत्र के अमरहिया पुरवा ग्राम का है, जहां पारिवारिक विवाद के चलते लोग 2 गुटों में बंट गए और एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगे, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू की। जो एक घटना हुई थी थाना बबेरू क्षेत्र में, जिसमें कि एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच में शराब पीने के बाद लड़ाई हुई और एक पक्ष ने अपनी एक लाइसेंसी सिंगल बैरल गन निकालकर
दूसरे पक्ष पे फायर कर दिया, जिससे कि 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग घायल हो गए थे, जिनको तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। तत्काल इसकी सूचना मिलने पे सभी अधिकारीगण मौके पे यहाँ पे आए हैं। फील्ड यूनिट यहाँ मौके पे आई है। इसके अलावा जैसे ही ये सूचना मिली, तत्काल हम लोगों ने कई टीमों को कॉम्बिंग के लिए लगाया अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए, और उसी क्रम में जो 2 अभियुक्त हैं, जिनमें कि एक मेन अभियुक्त जिसने फायर किया था, उसको दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पैर में गोली लगी है और उसको उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। और एक और अभियुक्त जो उसका सह अभियुक्त था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अभियुक्तों के लिए अभी हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और मौके पे कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। आगे की अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताज़ा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।